तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो कल हमने जहाँ तक करवाया था उसके आगे करवाते हैं। तो देखिए यही बुक जो आपका दिया है आरआरबी यूथ पब्लिकेशन की मैथ के नए संस्करण बुक है। और आने वाले चाहे जो आपका आरआरबी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एनटीपीसी हो, चाहे आपका एलपीजीए हो, या आने वाली वैकेंसी आरआरबी ग्रुप डी हो, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो टाइम एंड वर्क का मैं टाइप 1 करवा रहे हैं। तो अभी तक हमने आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक करवाया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए। स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिख गया होगा। ठीक है, क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है। ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन दिया कह रहा है ए और बी मिलकर एक कार को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें दिया है कि ए और बी किसी कार को कितने दिनों में, 6 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, आगे इसमें क्या दिया है, और ए अकेला उसी कार को 9 दिनों में पूरा कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, ए कह रहा है ए अकेला उसी कार को कितने दिनों में, 9 दिनों में पूरा कर सकता है। इसमें दिया बी अकेले उसी कार को पूरा करने में कितने दिन लेगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। तो कुछ नहीं, इसमें आपको करना क्या है, टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क यानी इनका एलसीएम, तो 6 9 का एलसीएम यानी 18। ठीक है, अब इनका हम क्या कर लेते हैं, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, इनकी कार्य क्षमता क्या है वो देख लेते हैं। 18 लड्डू है। ठीक है, ए प्लस बी मिलकर 6 दिनों में खाते हैं, तो एक दिन में कितना खाएंगे, 6 त्रिक 18 यानी 3। वही 18 लड्डू है और ए 9 दिनों में खाता है, तो एक दिन में कितना खाएगा, यानी एक दिन की कैपेसिटी, एक दिन की एफिशिएंसी इसकी कितनी है, तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 यानी 2। ठीक है, अब इसमें क्या कहा है आपको, बी अकेले उसी कार को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए ए की एफिशिएंसी 2 है। ठीक है, तो बी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तभी तो मिलकर कितने हुए, 3 हुआ। ठीक है, अब कह रहा है बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितना, 1 है, यानी 18 बट्टे कितना हो जाएगा, 1। और आंसर शीट कितना हो जाएगा, 18 डेज। ये आपका आंसर शीट हुआ। तो मिलान कर लेंगे कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्या है उसको देखेंगे। ठीक है, क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। ठीक है, चलिए बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 आपका ये है। 10 तक तो हमने कल कंप्लीट करवाया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12वां क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। देखिए 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक किसी कार को 40 दिन में पूरा कर सकता है। एक किसी कार को कितने दिन में, 40 दिनों में पूरा कर रहा है। ठीक है, यदि ए और बी एक साथ मिलकर उसी कार को 30 दिन में पूरा करते हैं। ए प्लस बी उसी कार को कितने दिन में, 30 दिनों में कंप्लीट करते हैं। बी अकेले उसी कार को कितने दिन में पूरा करेगा, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो टोटल वर्क आपको पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, 120। 120 लड्डू है, 40 दिन में एक खाता है, तो एक दिन की एफिशिएंसी इसकी कितनी हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, यानी 3 हो जाएगी। और 120 लड्डू 30 दिन में ख़त्म करता है कौन, ए प्लस बी, तो एक दिन में कितने लड्डू खा जाएगा, यानी 4। ठीक है, चलिए अब ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो यहाँ 3, तो इसकी बी कितनी हो जाएगी, 1, तभी तो मिलकर 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें कह रहा बी अकेले उसी कार कितने दिनों में पूरा करेगा, तो बी की कार्य क्षमता 1, यानी 120 बटे 1 कर देंगे कैंसिल, 120 डेज में। ठीक है, कितना, 120 डेज में कंप्लीट हुआ। बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लाते हैं। देखिए 12वां तक कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ाते हैं अगला। चलिए रब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने स्क्रीन पर लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या। चलिए अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने स्क्रीन पर रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है कि एक आदमी और एक लड़का एक साथ कार्य करते हुए किसी कार को 24 दिन में समाप्त करता है। एक आदमी यानी मैन मान लेते हैं, और एक लड़का यानी बॉयज किसी काम को 24 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। चलिए ठीक है, यहाँ तक सही है। यदि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेले कार्य करता है तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो सकता है। अब यहाँ पर आपको मुद्दा क्या है, चेंज हो गया। ठीक है, टोटल जो है 26 डेज में कार्य कंप्लीट हो रहा है, और इसी 26 डेज में कह रहा है कि जो आदमी है वो 6 दिन अकेले कार्य करता है। कितना, 6 दिन अकेले कार्य करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 26 में से जो 20 दिन बचेगा ये दोनों मिलकर काम किए हैं। कौन,
आदमी और लड़का दोनों, आदमी और लड़का दोनों मिलकर काम किए होंगे। ठीक है, अब इसमें से ये देखना है कि ये आदमी और लड़का मिलकर कितना भाग काम किए हैं, क्योंकि टोटल जो हमारे पास है 24 डेज है, तो यानी 20/24, 4×5 = 20, 4×6 = 24, यानी 5/6 भाग ये आदमी और लड़का मिलकर काम कर रहे हैं। तो शेष भाग कौन करेगा, यानी आदमी कितना भाग किया, तो 1 - 5/6 यानी 1/6, तो 1/6 भाग आदमी कर रहा है। ठीक है, 6 दिनों में कंप्लीट कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट करेगा ये आदमी, 636 यानी 36 डेज में। ठीक है, अब आपको कुल कार्य क्षमता इसकी निकाल लेनी है। टोटल वर्क एलसीएम 72, 24 × 72, यानी इनकी कार्य क्षमता दोनों की 3 और इसका 2। तो एम की कार्य क्षमता कितनी है, यहाँ पर 2 है, तो 2 यहाँ रखेंगे तो हमको 1 की और ज़रूरत है। ठीक है, अब इसमें क्या कहा है कि लड़का अकेले कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा। तो लड़का जो कार्य क्षमता कितनी मेरे भाई, 1 है, तो 72/1 यानी कितना हो जाएगा, 72 डेज में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, ये भी नोट करिएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ला देते हैं। ठीक है, तो 13 नंबर कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने स्क्रीन पर लाते हैं। चलिए अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने स्क्रीन पर रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है और आपसे क्या पूछा है ये देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, कह रहा है कि x 4 मिनट में 60 पृष्ठों को प्रतिलिपि कर सकता है। ठीक है, x क्या 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 कह रहा है कि 4 मिनट में 60 पृष्ठों को प्रतिलिपि कर सकता है। तो 1 मिनट में कितना करेगा मेरे भाई, यहाँ पर देख लेना है, 1 मिनट में कितना करेगा ये, यानी 60/4, 15 × 4 = 60 यानी 15। ठीक है, 1 मिनट में कितना करेगा, 15 प्रतिलिपि कर लेगा, 2 कॉपी जिसे बोलेंगे। अब कह रहा है कि x तथा y दोनों मिलकर 30 मिनट में 750 पृष्ठों को प्रतिलिपित करता है। x और y दोनों मिल करके 30 मिनट की बात कहा है, तो हम 1 मिनट में निकाल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। 750/30 कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 पृष्ठ को प्रतिलिपि करेगा। अब कह रहा है कि y कितने मिनट में 100 पृष्ठों को प्रतिलिपि करेगा, ऑलरेडी यहाँ पर दिया 100। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x का कितना है, 15 है, तो y का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और y का पूछा ही है तो 10 से इसमें भाग लगा देंगे, कितने दिनों में, 10 डेज में प्रतिलिपि कर लेगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा, कितने प्रतिलिपि कर सकता है, तो डेज नहीं यानी 10 पृष्ठ को प्रतिलिपि कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप। चलिए अब बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 वाला क्वेश्चन आपका क्या दिया है। ठीक है, 15 वाला क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या दिया, देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन लग गए होंगे। 15 नंबर का देखते हैं क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। ठीक है, कह रहा है कि अमृत कुशाल की अपेक्षा 2 गुनी पेंटिंग करने की क्षमता रखता है। दोनों मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में पूर्ण करते हैं। कितने दिनों में कुशाल अकेले उस कार्य को पूर्ण करेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसमें क्या दिया है कि अमृत कुशाल की अपेक्षा 2 गुनी पेंटिंग करने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो यानी मान लेते हैं ये अमृत है और ये कुशाल है। कुशाल की क्षमता अगर 1 है तो अमृत की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ATQ। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कहा है बिल्कुल उसी तरीके से आपको लेकर चल रहे हैं। ठीक है, इसमें कहा है ना, कह रहा है कि अमृत कुशाल की अपेक्षा 2 गुनी पेंटिंग करने की क्षमता लगता है। तो अगर कुशाल की क्षमता 1 है तो अमृत की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा है, दोनों मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में करते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इनकी क्षमता कितनी है, 3 है 1 दिन की, तो 6 दिन की कितनी हो जाएगी, 6 × 18। ठीक है, 18। अब इसमें क्या कहा है, कितने दिनों में कुशाल अकेले, यानी ये आपका क्या निकल कर आया, टोटल वर्क निकल कर आया। अब इसमें कहा कितने दिनों में कुशाल अकेले उस कार्य करेगा। कुशाल की क्षमता कितनी, 1, तो 18/1, तो कितना हो जाएगा, यानी
18 डेज में। ठीक है, नोट करिए इसको। अगला बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अरे भाई एक दिन में वो 3 लड्डू खाता है तो 6 दिन में कितने लड्डू खाएगा? 18, यही टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, कह रहा है कि हिमांशु एक लकड़हारे के रूप में अंकित से 2 गुना सक्षम है। ठीक है, हिमांशु लकड़हारे के रूप में अंकित से कितना? 2 गुना सक्षम है। अंकित मान लीजिए ये है और हिमांशु ये है, तो अंकित की अगर कार्य क्षमता 1 है तो हिमांशु कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इफिशियंसी, ये हम क्या निकाल रहे हैं? इफिशियंसी निकाल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कहा है कि दोनों तथा वो मिलकर एक काम को 16 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। तो मेरे भाई टोटल वर्क कितना हो जाएगा? यहाँ पर कितनी क्षमता इनकी हो रही? 3, तो टोटल वर्क 16 3 48, टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। अब इसमें कहा क्या है, अंकित अकेले उसी काम कितने दिनों पूरा करेगा? तो अंकित की कार्य क्षमता 1 है, तो 48 बटे कितना हो जाएगा? 1, कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा? 48 डेज, यही आपका विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर शीट जो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लाते हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, चलिए बढ़ाते, चलिए अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर, आपका अगला देखते हैं क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 17, 16 तक तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अभी आपको बता रहे हैं तो समय लग रहा है, हालांकि ऐसे क्वेश्चनों को हमने पहले लगा लिया। जैसे 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया यार आपका, देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि यक्स एक काम का 25% 20 दिन में पूरा करता है। वाई एक्स के साथ शामिल हो जाता है और वो मिलकर बचे हुए काम को 15 दिनों में करते हैं, तो वाई उसी काम का अकेला कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ये वाला क्वेश्चन और इस टाइप का पहला क्वेश्चन आप देखिए, बिल्कुल सेम टू सेम है। देखिए दोनों स्क्रीन पे हमने लगा दिया है, तो देखेंगे दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है। तो कहने का मतलब हमने यही बताया था कि इस वाले बुक से रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब 17 वाला देखते हैं। जैसे हमने पहला क्वेश्चन लगाया था टाइप 1 का, यक्स एक काम का 25% कितने दिनों में पूरा कर रहा है? 20 डेज में। तो 100% बराबर एक काम होता है, इसको 100% करेंगे तो कितने से गुणा करना? 4 से, तभी तो 100% होगा। और इसमें भी 4 से 80। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ठीक है यहाँ कर लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स है किसी काम को 80 दिन में कंप्लीट करता है। कितना? 80 दिन में कंप्लीट कर लेता है। कितने दिन में मेरे भाई? 80 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या कहा है कि वाई एक्स के साथ शामिल होता है तो मिलकर बचे हुए काम को, काम हमेशा एक होता है। ठीक है, 25% यानी 1/4 एक्स करता था, तो शेष भाग कौन करेगा? वाई करेगा। तो शेष भाग कैसे निकालेंगे? 1 - 1/4 यानी 3/4। कितने दिनों में? 15 दिनों में। 3 × 5 = 15, 4 × 5 = 20। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स और वाई है मिल करके काम को कितने दिनों में करेंगे? यानी 4 × 5 = 20, 20 दिनों में। कितने दिनों में? 20 दिनों में कंप्लीट करेंगे। अब इनका टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ठीक है, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? इनका एलसीएम क्या करेंगे? इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? इनका 80। कितना हो जाएगा? 80। दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ठीक है, ये इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 80। यही आपका क्या होगा? टोटल वर्क। ठीक है, तो एक ही कितनी कार्य, एक्स की कितनी कार्य क्षमता आएगी? 1, और इसकी कितनी हो जाएगी? 4। अब इसने क्या कहा है कि वाई उसी काम कितने दिनों में करेगा? तो एक्स प्लस वाई मिलकर 4 है, यानी 1 इसका है और 3 इसका। तो वाई की अकेले की बात कहा है तो 80/3 कैंसिल करेंगे, 26 सही 2/4।
3 दिनों में काम को कर लेगा। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट करवा देते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। ठीक है, रब कर दें, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 का लेवल क्या दिया है। कह रहा है कि एक नाभिक के रूप में अनिरुद्ध अश्विनी से 2 गुना तेज है। ठीक है, एक नाभिक के रूप में अनिरुद्ध और अश्विनी को एएस कर लेते हैं। ठीक है, अश्विन जो है अनिरुद्ध जो है अश्विन से 2 गुना तेज है। तो अगर इसकी कार्य क्षमता अश्विन की 1 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किया है। तथा वे मिलकर एक काम को 14 दिनों में समाप्त करते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ये कितना है मिलके 14 तियाँ कितना हो जाएगा, टोटल वर्क 42। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब इसने कहा है कि अकेला अश्विन उस काम कितने दिनों में करेगा। तो अश्विन की क्षमता 1 है तो कितनी हो जाएगी, 42/1, यानी 42 दिनों में कंप्लीट करेगा। कितने दिनों में, 42 दिनों में। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन। रब कर दें इसको। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, 19 वाला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। कह रहा है कि ईशान कमल से 2 गुना अच्छा श्रमिक है। ईशान जो है कमल से 2 गुना यानी इसकी 1 है तो ईशान की कितनी हो जाएगी, 2। एक साथ कार्य करते हुए 29 दिनों में समाप्त करते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा मेरे भाई, 29 गुणे 3, 9 त्रिक 27, 3 दूना 6, 2 8, 87। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 87। ठीक है, अब कह रहा है कि केवल कमल एक कार्य को कितने दिनों में करेगा, इस कार्य को। तो कमल की क्षमता 1 है तो 87/1 कितना हो जाएगा, 87 डेज में कंप्लीट करेगा। नोट कर लीजिए 87 डे आपका कंप्लीट होगा। बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 20। आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है आपसे क्वेश्चन में। ठीक है, कह रहा है कि रीता और मीना मिलकर एक काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। चलिए रीता और मीना मिल करके काम को कितने दिनों में, 10 दिनों में पूरा कर रहे हैं। जबकि रीता अकेले उसी काम को 15 दिनों में, रीता उसी काम को कितने दिनों में, 15 दिनों में। तो मेरे भाई टोटल वर्क निकाल लेंगे 30। अब इनकी इफ़िशियंसी निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, 10 तियाँ 30, 30 लड्डू है 10 दिनों में खाता है। तो रीता और मीना मिल करके एक दिन में कितना खाएंगे, 3, और ये इसका कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अब इसमें कहा है कि मीना इसी काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगी। यही कहा ना, मीना इसी काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगी। तो रीता की देखिए इफिशियंसी 2 है, 2, ज़रूरत कितनी है, 1, तभी तो 2 1 3 मिल जाएंगे, 30/1 हो जाएगा। तो कितने दिनों में, 30 डेज में। कितने दिनों में, 30 डेज में, क्योंकि मीना की इफिशियंसी कितनी है, 1 है। ठीक है, तो 30 डे में मीना जो है अकेले उसी काम को कंप्लीट कर लेगी। चलिए बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन। 20 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। इसमें क्या कहा है, कह रहा है कि रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। रोहन, आरो और रोहित किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, जबकि रोहन उसी काम को 15 दिनों में, रोहन उसी काम को 15 दिनों में, तो रोहित अकेला उसी काम कितने दिनों में पूरा करेगा। टोटल वर्क निकाल लेंगे, कितना होगा, 30, 10 तियाँ 30, इसकी इफिशियंसी 3 और इसकी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो रोहन ये 2 है तो रोहित का कितना हो जाएगा, 1,
अब यही पूछा है ने कि रोहित अकेले उसी काम कितने दिनों में करेगा, तो इसकी इफिशियंसी 1 है, तो 30/1 यानी 30 डेज में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हुआ। बढ़ाते क्वेश्चन नंबर 22। बाईस कह रहा है पी और क्यू एक कार को मिलकर 6 दिनों में करते हैं। चलिए भैया, पी और क्यू मिलकर के एक कार को कितने दिनों में, 6 दिनों में करते हैं। ठीक है, कितने दिनों में, 6 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, क्यों अकेला उसी काम को 10 दिनों में करता है। ठीक है, चलो 10 दिनों में, तो पी अकेला उसी काम कितने दिनों में करेगा, तो 6 10 का एलसीएम निकाल लो मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 2 3 6 2 5 10। ठीक है, 3 दूना 6 5 30, कितना हो जाएगा 30, टोटल वर्क 30 हो जाएगा। तो कैपेसिटी निकालेंगे पी प्लस क्यू का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 6 5 30 और 10 3 30। क्योंकि देखिए एफिशिएंसी 3 आई है, तो पी कितनी हो जाएगी, ज़रूरत कितनी 5, तो इसकी 2 हो जाएगी पी की। अब इसमें पी अकेला किसी कार को, पी अकेला इसी कार को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो मेरे भाई 30/2 15 डेज में। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, चीज़ें आपको क्लियर होती होंगी। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है तेज़ी से लगाएंगे, क्योंकि इस टाइप हमने बहुत ढेर सारा क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। कह रहा कि एक एयरमैन के रूप में लोहित आयुष से 2 गुना सक्षम है। लोहित और ये आयुष लिख देते हैं, आयुष 1 है, तो लोहित कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 गुना कह रहा है कि 2 गुना सक्षम है। ठीक है, कह रहा है कि तथा वे मिलकर एक कार को 17 दिनों में पूरा करते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यहाँ कितनी 3 है, तो 17 3 कितना हो जाएगा 51 डेज। सॉरी, टोटल वर्क कितना हो जाएगा ये 51। ठीक है, ठीक है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। अब इसमें क्या कहा है, आयुष अकेला उसी काम कितने दिनों में करेगा, तो हमारी आयुष का जो क्षमता कितनी 1 है इफिशियंसी, तो 51/1 कर देंगे, 51 डेज में कंप्लीट करेगा। समझ में आ रहा होगा आपको चीज़ें कैसे लग रही हैं। चलिए 23 तक कंप्लीट हुआ, बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, आपका क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका दिया है, कह रहा है कि पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। 50% का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 1/2, अगर मानकर चलिए क्यू 2x ले रहा है, तो पी कितना लेगा 3x। ठीक है, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार 18 दिनों में पूरा हो जाएगा, तो क्यों अकेले इस कार को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो देखिए यहाँ पर टाइम टेकन इनका निकाल लेते हैं। पी और क्यू का कितना है 3x और ये 2x है, तो एफिशिएंसी इसकी कितनी आ जाएगी मेरे भाई 2:3 हो जाएगी। ठीक है, कितना आ जाएगा 2:3 आ जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, हमने शुरुआत में ही आपको बताया था। ठीक है, अब इसमें क्या क्या कहा है, तो कार को कह रहा है कि इसमें एक साथ कार्य करते हो तो 18 दिनों में पूरा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्षमता इनकी कितनी है 5 है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा मेरे भाई 18 25 90। ठीक है, अब इसमें क्या कहा है कि क्यों अकेले की इस काम कितने दिनों में पूरा करेगा, तो क्योंकि क्षमता कितनी है एफिशिएंसी कितनी 3, तो 90 में 3 से भाग कर देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 30 डेज, 30 डे में ये कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको आंसर शीट आपको समझ में आया होगा कैसे आया है। ठीक है, चलिए 24 कंप्लीट होगा, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। 25 वाला भी आपके सामने स्क्रीन पे करवाते हैं। ठीक है, चलिए कह रहा डी एक कार को 18 दिन में कर सकता है।
चलिए डी कोई है, कार्य को 18 दिन में कर रहा है, ठीक है, और ई उसी कार्य के आधे समय में कर सकता है, उसी कार्य को आधे समय में यानी 9 दिन में कंप्लीट करता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा, टोटल वर्क निकाल लीजिए, 18, यहाँ पर 1 हो जाएगा और 9 दूना 18, ठीक है। करा कि यहाँ पर यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो यहाँ पर इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी आई है आप देखेंगे 3, तो यानी 3 से भाग कर देंगे, 6 डेज में ये दोनों मिलकर काम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 26। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया और आपसे क्या पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, नंबर का दिया है, कहती यदि राम एक कार्य को 20 दिन में, ठीक है, 20 दिन में, और केसड़ा उसी कार्य को 30 दिन में, ठीक है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में, भाई सिंपल क्वेश्चन, टोटल वर्क निकाल लीजिए, 60 हो जाएगा इनका एलसीएम, 60 लड्डू 20 दिन में खाता है तो राम की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी एक दिन की, 3 हो जाएगी, और इसकी कितनी हो जाएगी 2, तो टोटल काम कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, 3 2 5, 12 डेज में, ठीक मेरे भाई, 12 डेज में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए 26 28 तक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए, बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा कि राजू कामगार के रूप में विनोद से 3 गुना कुशल है, तो राजू यहाँ पर लिखते हैं, विनोद यहाँ, तो अगर विनोद की क्षमता 1 है तो राजू कितनी होगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। वे एक साथ मिलकर कार्य को कई दिन में कंप्लीट करते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 1 4 यानी 21 गुणे 4 84, ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। अब कह रहा है कि विनोद अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो विनोद की कार्य क्षमता 1 है, तो 84/1 कर देंगे कैंसिल मेरे भाई, 84 डेज में कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, लास्ट क्वेश्चन टाइप 1 का लास्ट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 35 दिन में कंप्लीट करते हैं। चलिए ए अकेले उसी कार्य को 60 दिन में कंप्लीट कर लेता है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो मेरे भाई टोटल वर्क निकाल लेते हैं, 35 60 का एलसीएम 420, ये कितना हो जाएगा 12, इफिशियंसी भाग करेंगे और इसका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ए की कार्य क्षमता 7 है, तो बी की कितनी हो जाएगी 7 5 12, तभी तो टोटल 12 होंगे, तो बी कितने दिन में कार्य कर रहा है 420/5, कैंसिल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 8 40, ठीक है, और 5 चौके 20, 84 डेज में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए टाइप 1 कंप्लीट हुआ, इसके बाद आते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।